डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के मकबूल तरीन सेक्टर्स में प्लॉट लेना क्यों है मुश्किल? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अवर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स ए बी सी डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद। ये वही सेक्टर्स हैं जो अक्सर आप हमारे चैनल पर देखते हैं कि हम इनको हॉट सेक्टर्स कहते हैं डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के, बिकॉज वो तमाम कस्टमर्स जो डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद में कनाल का प्लॉट परचेज करके उस पर घर बनाने का कंसिडर करे होते हैं, इस फेज़ के थॉरो सर्वे के बाद वो इन्हीं तीनों सेक्टर्स को अपनी विश लिस्ट के टॉप टिकर पे जो है वो रखते हैं। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट, बिकॉज अगर आप दूसरे सेक्टर्स के साथ इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करें तो आपको रिलेटिवली क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो तीनों सेक्टर्स में मिलती है। उसके अलावा लिविंग वाइब भी यहाँ पे अच्छी है, बिकॉज ये तीनों सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। और जितनी भी फेज़ 5 इस्लामाबाद की एमिनिटीज़ इस वक्त ऑन ऑफर हैं वो या तो इन तीनों सेक्टर्स में हैं या इनके क्लोज विसिनिटी में जो हैं वो अवेलेबल हैं। लुक एट सेंट्रल कमर्शियल सेक्टर ए बी सी से जो घिरा हुआ सेंट्रल कमर्शियल है, ये आपको आर्मी पब्लिक स्कूल कॉलेज का सबसे बड़ा कैंपस मिलता है। आपको 6-7 बैंक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, बैंकिंग सर्विसेज आपको मिलती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं, जिम अवेलेबल है, आपको हेयर सलून्स अवेलेबल हैं बोथ मेल एंड फीमेल। और अब तो एक सेंट्रल पार्क भी उसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो 67 कनाल बिग डेवलप हो रहा है, जिसने फर्दर अट्रैक्शन को जो है इन तीनों सेक्टर्स की फ्यूल किया हुआ है। ठीक है, फिर आप इन तीनों सेक्टर्स में देखें तो आपको डेवलप्ड और अच्छे पार्क जो है वो मिलते हैं। लुक एट द फैमिली पार्क ऑफ सेक्टर ए, बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। मॉस्क भी उसके साथ अवेलेबल है, सेक्टर कमर्शियल अवेलेबल है जहाँ पे रूट स्कूल भी इस वक्त बन रहा है, अस्करी बैंक अवेलेबल है, ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं, सलून हेयर सलून जो है वो भी आपको अवेलेबल है। लुक एट सेक्टर सी, वहाँ पे भी एक मॉस्क बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, साथ एक पार्क भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। सेक्टर बी में भी स्ट्रीट नंबर 5 एंड 6 के बीच में एक पार्क जो है वो बना हुआ है। सो ऑल एंड ऑल दीज थ्री सेक्टर्स लुक वेरी अट्रैक्टिव टू एनी इंडिविजुअल जो जस्ट चेकआउट कर रहा है कि मैंने इवन जस्ट चेकआउट कर रहा है फेज़ 5 को। ठीक है, बट आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, इन तीनों सेक्टर्स में प्लॉट लेना, अच्छा प्लॉट लेना जो है वो बहुत मुश्किल है। एंड यू मे बी स्क्रैचिंग योर हेड कि एक तरफ मैंने आपको इतनी अच्छी आपको एक लिस्ट रन डाउन प्रेजेंट की है कि इतने अच्छे पर्क्स हैं इसमें। एक पर्क बाय द वे मैं मिस कर गया कि रिवर व्यू रोड साथ बनी हुई है, जहाँ पे इन्होंने 10 से 12 फुट का वॉकिंग ट्रैक भी जो है वो रिवर साइड वॉकवे बनाई हुई है। ठीक है, सो इतना कुछ अच्छा है तो प्लॉट लेना क्यों मुश्किल है? इस रिडल को सॉल्व करने के लिए हमें इसके टेरेन को जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डीएच एक्सप्रेस वे पे खड़े हों और आप मार्गला की तरफ आपकी फेसिंग हो तो आपको एक वन बिग स्लोप नज़र आता है। ये तीनों सेक्टर्स एक वन बिग स्लोप के ऊपर जो है वो बने हुए हैं, और चूंकि स्लोप पे बने हुए हैं इसलिए आपको अक्सर प्लॉट यहाँ पे ऐसे मिलते हैं जिनमें नेचुरली आपको बेसमेंट बनानी पड़ती है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ लुकिंग फॉर अ सॉलिड फ्लैट प्लॉट तो आपको दुश्वारी होती है यहाँ पे प्लॉट ढूंढने में, क्योंकि मैंने आपको बताया तीनों सेक्टर्स वन बिग स्लोप पे जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा इस वन बिग स्लोप के अंदर भी अगर आप अगेन बैक इन टाइम जाएं और गूगल अर्थ इमेजरी को एनालाइज करें तो आपको मल्टीपल रिजेस जो हैं वो नज़र आती हैं लैंड की। ठीक है, लुक एट सेक्टर सी, ये हम आपको हिस्टोरिकल इमेजरीज की प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम बैक इन टाइम। आपको इसमें रिजेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, एलिवेटेड पीक्स नज़र आ रही हैं, उनके राइट लेफ्ट पे लैंड थोड़ा डिप्रेशन एरिया जो है वो आपको नज़र आता है। अब एक्चुअली जब इसकी डेवलपमेंट हुई तो इसको इवन आउट करने के लिए ज़ाहिर है मट्टी किसी ना किसी पॉइंट पर डंप की होगी। तो होता ही है कि अक्सर जब आप प्लॉट पे सॉइल टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है बैक साइड से फिल है, राइट साइड से थोड़ा फिल है, या लेफ़्ट साइड से बैक बैक की लेफ़्ट साइड से जो है वो फिल है। ठीक है, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आपको दरपेश होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द लैंड। और जो तीसरा इशू है जो इन तीनों सेक्टर्स को बड़ा इन्फेस्ट करता है, दैट इज़ कि जब आप सॉइल टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है नीचे पानी है, और जब नीचे पानी है तो एक कस्टमर ने मुझे बड़ा फिट लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा मेरा प्लॉट गला हुआ है। और एक कस्टमर ने कहा, मुझे नहीं कहा, आई हर्ड फ्रॉम समवन, जिन्होंने कहा कि गला हुआ है, उन्होंने मुझे कहा डायरेक्ट, जिन्होंने मुझे एक और मेरे कॉलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक सर्टन प्लॉट है उसके नीचे नलका खुल गया है। दैट्स द वर्ड टर्म ही यूज बिकॉज दिस दैट बिग एन इशू। अब ये क्यों है? स्क्रीन पे हम आपको एक एनिमेशन प्रेजेंट करें, सेक्टर ए बी सी, उसके ऊपर हमने पुराने वाटर चैनल्स को जो है वो आपको ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ किया है यूजिंग द हिस्टोरिकल इमेजरी फ्रॉम गूगल अर्थ। अब ये जो जितने भी पानी आपको नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर अब प्लॉट बने हुए हैं, बट डीएचए ने तो उनको डेवलप नहीं किया, कॉमनर्स टाउन ने इस वक्त डेवलप किया था। उन्होंने ये किया कि उन्होंने इन तीनों नालों को, जो एक अच्छी बात है, ज़ाहिर है डेवलपर ने कुछ तो करना है ना,
उन्होंने इन तीनों नालों को, वाटर चैनल को बंद नहीं किया, चूँकि लिंक स्ट्रीम में पानी गिर रहा था, फिर टेरेन भी बिल्कुल ऐसे है, उन्होंने नाले जो है वो क्रिएट कर दिए। जो आपको सेक्टर सी वाला एक एक साँप की तरह आपको एक मेंडरिंग सा नाला नज़र आता है, वो जौहर बुलेवार्ड बन गया, ठीक है? आपको जो बिल्कुल पहला सेक्टर ए का नज़र आता है वाटर चैनल, वो स्ट्रीट 17 के सामने उन्होंने नाला जो है वो बना दिया हुआ है, ठीक है? जो आपको सेक्टर बी से निकल निकल रहा है नाला, वहाँ पे अंडर वाटर कुछ जो है वो बना हुआ है, बल्कि वहाँ पे भी बना हुआ है। अगर आप देखें तो जहाँ पे मॉन्यूमेंट बना हुआ है, वो गेट सी, खिड़कियाँ सी बनी हुई हैं मरून कलर की, वहाँ पे आपको कल्वर्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। सो उन्होंने अंडर वाटर इन चीज़ों को इनके पानी के रास्ते रोके नहीं हैं, पानी के रास्ते उन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, बट जो प्लॉट्स हैं, जो इन एरियाज़ जो पुराने वाटर चैनल्स उन पे बने हुए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अब कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, ठीक है? दैट is another very tricky part of finding a good property in DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद सेक्टर ABC, कि आपको देख के पता नहीं चलता कि इसके नीचे पानी है या नहीं है। समटाइम्स कुछ सरप्राइजिंग जगहों पे पानी जो है वो निकल आता है। बट ऑब्वियसली आपके पास बस 3 ही सॉल्यूशन होते हैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के। एक तो आप नियर बाय जो घर बना है उनसे पूछ लें, वहाँ से आपको पता चल जाता है। फिर आप गूगल अर्थ की इमेजरी को भी देख सकते हैं, और सबसे जो फाइनैलिटी रखता है अपने में कि पानी नीचे है या नहीं है, लैंड कैसा है या नहीं है, ऑब्वियसली दैट इज सॉइल टेस्ट। वो अगर प्रॉपर्टी के ओनर आपको अलाउ करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। मैं वैसे भी अपने कस्टमर्स उनको मैं यूजली विजिट कराता हूँ ऑल वीक लॉन्ग। मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने माइंड में रखें कि यू मे हैव टू गो लाइक 7 to 10 फीट अंडर, जब आप यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हो। अगर पानी ना भी हो तो अनइवन लैंड है, रिजेस हैं, यू नेवर नो कि उस वक्त किस तरह जो है वो सॉर्ट आउट हुई हैं, ठीक है? दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर THA फेज़ 5 इस्लामाबाद। अगर आप बाकी भी एरियाज़ पोटवार रीजन के देखें तो आपको यही प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ पे अक्सर नज़र आते हैं, और इस एरिया में प्लॉट लेना लिटरली एक साइंस है और आर्ट भी है एट द सेम टाइम। सो यू नीड पीपल लाइक मी जो आपको इस हेडी अनइवन टेरेन, रफ टेरेन से जो है वो नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। On that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. If you're looking to purchase a plot in one of these sectors, don't worry about anything. You can freely contact us. We'll help you out. Thank you very much.